हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एबीएसटी पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल अंश पूंजी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में दिए गए चिट्ठी में प्रदर्शित करने के आधार पर अंश पूंजी को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल। पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है, और अधिकृत पूंजी से अधिक का निर्गमन कंपनी अपने जीवन काल में नहीं कर सकती। अधिकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी या नाममात्र की पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नकद या नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता अनिर्गमित पूंजी कहलाता है। जितने अंशों में अनिर्गमित पूंजी विभक्त रहती है उनको अनिर्गमित अंश कहते हैं। ये अनिर्गमित अंश अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने पर ही निर्गमित किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी के उस भाग को जिसका अभिदान जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं। अर्थात निर्गमित अंशों में से जितने अंश जनता द्वारा मांग लिए जाते हैं वो प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहलाती है। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों को अभिदत्त अंश कहते हैं। कंपनी केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया गया है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो निर्गमित पूंजी के इस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी कहते हैं। और यदि निर्गमित अंश पूंजी से अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति को अधिअभिदान की स्थिति कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कंपनी निर्गमित अंशों से अधिक का आवंटन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी द्वारा अंशधारियों में अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रहता है उसे न मांगी गई पूंजी कहते हैं। तो जैसे कोई कंपनी है वो 50 रुपये वाले 50,000 अंश निर्गमित करती है और कंपनी द्वारा इन अंशों पर 50 रुपये में से 40 रुपये मांग लिए गए हैं, तो 40 रुपये मांगी गई पूंजी कहलाएगी, और जो 10 रुपये प्रति अंश है वो न मांगी गई पूंजी कहलाएगी। नेक्स्ट है प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई तथा प्रदत्त पूंजी एक ही होगी, परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशि या कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। तो जो राशि किसी मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो जैसे कंपनी ने 40 रुपये मांग लिए और इन 40 रुपये में से किसी अंशधारी ने 35 रुपये का ही भुगतान किया है, तो ये जो 35 रुपये प्रति अंश होगा वो पेड अप कैपिटल होगा, और ये 5 रुपये है वो कॉल्स इन एरियर होगा। तो हम इन अंश पूंजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कंपनी का पंजीयन 50 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ जो कि 50 रुपये वाले समता अंशों में विभक्त है। तो इस प्रकार जो ऑथोराइज्ड शेयर्स होंगे वो 1 लाख के होंगे कि 50 लाख की टोटल अधिकृत पूंजी है और एक अंश है 50 रुपये का, तो 50 लाख को 50 से डिवाइड करने पर 1 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स होंगे।
इन 1,00,000 शेयर्स में से 70,000 समतांशों को सर्वप्रथम जनता में क्रय करने के लिए निर्मित किया गया। तो इशूड शेयर्स होंगे 70,000 के और जनता ने 65,000 समतांशों के लिए आवेदन पत्र दिए। तो निर्गमित अंश है 70,000, तो 70,000 अंशों का निर्गमन किया गया, जिसमें से 65,000 अंशों के लिए जनता ने आवेदन पत्र दिए। तो सब्सक्राइब्ड जो शेयर कैपिटल होगी वो 65,000 अंशों के लिए होगी और संचालकों ने इन सभी समतांशों का आवंटन कर दिया, अर्थात पूरे 65,000 अंशों का आवंटन कर दिया और प्रत्येक समतांश पर पूरी रकम मांग ली गई। जो एक अंश था 50 रुपये प्रति अंश का था, जो पूरी 50 रुपये प्रति अंश मांग ली गई है। एक माह बाद 4,000 समता अंशों को छोड़कर जिन पर 15 रुपये प्रति अंश के हिसाब से अंतिम मांग का भुगतान नहीं हुआ, शेष सभी अंशों पर समस्त मांगी गई राशि प्राप्त हो गई। तो 4,000 समतांशों पर जिन पर 15 रुपये प्रति अंश के हिसाब से अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई, तो ये कालसिन एरियर होगा। कंपनी ने 50 रुपये वाले 10,000 समता अंश विक्रेता को मशीनरी क्रय करने के लिए भी आवंटित किए। तो इस प्रकार जो टोटल इश्यूड कैपिटल होगी वो 70,000 इक्विटी शेयर है जो कि जनता को निर्मित किए और 10,000 के इक्विटी शेयर है जो कि विक्रेता को निर्मित किए। तो इस प्रकार टोटल जो इश्यूड शेयर्स है वो 80,000 के होंगे। तो अब हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी जो कि 50 लाख रुपए की है और तो एक अंश है 50 रुपये का। तो इस प्रकार जो टोटल ऑथोराइज्ड शेयर्स होंगे वो 1,00,000 के होंगे। तो 1,00,000 के इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट 50 ईच है। तो इस प्रकार टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है 50 लाख के। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्मित कर दिया जाता है। तो अधिकृत अंश थे 1,00,000 जिसमें से 70,000 अंश जनता में निर्मित किए और 10,000 अंश विक्रेता को निर्मित किए। तो इशूड के कैपिटल में लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट 50 ईच। तो इस प्रकार होंगे 70,000 इंटू 50 35 लाख और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट 50 ईच इशू टू वेंडर, तो ये होंगे 5 लाख। तो इसका टोटल इशूड कैपिटल होगी 40 लाख की। अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जिसके लिए जनता ने आवेदन पत्र दिए हैं वो सब्सक्राइब्ड या कैपिटल होगी। तो निर्गमित अंश थे 70,000 और जनता से 65,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 65,000 अंशों के लिए। तो 65,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट 50 ईच फुली पेड अप, पूरी की पूरी राशि मांग ली गई है। तो 65,000 इंटू 50 करने पर सब्सक्राइब कैपिटल होगी 32,50,000, जिसमें से हम कालसिन एरियर बकाया मांग की राशि को लेस करेंगे। वो है 4,000 समतांशों पर जिस पर 15 रुपये प्रति अंश के हिसाब से बकाया थी। तो 4,000 इंटू 15 करने पर 60,000 ये कालसिन एरियर होगा। तो जो टोटल पेड अप कैपिटल होगी वो है 31,90,000, 32,50,000 में से 60,000 को लेस करने पर। और नेक्स्ट है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रेट 50 ईच इशू टू वेंडर। तो इस प्रकार जो पेड अप कैपिटल है वो है 5 लाख। तो टोटल पेड अप कैपिटल हो जाएगी 31,90,000 जो जनता को निर्मित किए और 5 लाख है जो कि विक्रेता को निर्मित किए। तो टोटल पेड अप कैपिटल होगी 36,90,000 की। अब नेक्स्ट है वो है संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। कंपनी को निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को अंशधारियों से कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा। तो न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है उसे संचित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन। इसे अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट के अनुसार चिट्ठी के नए प्रारूप में अंशधारियों के कोष शेयर होल्डर्स फंड शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। और फिर है आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन राशि। तो यदि कंपनी के पास
अंतिम खाते बनाने की तिथि को अंश आवेदन राशि शेष है और जिसके विरुद्ध अंश आवंटन नहीं किए गए हैं तो इसे चिट्ठी में समता और दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अलग से दिखाया जाना अनिवार्य है।